मैंने अपने तमाम पिछले वीलॉग्स के अंदर पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पॉवर्टी। आप इफ्लास कह सकते हैं, गुर्बत कह सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तकरीबन 44.7% पाकिस्तानी, जिनकी तादाद बनती है 110 मिलियन लोग, जो है वो गुर्बत में रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी रेट जो है वो 4.9% से बढ़ के 16.5% पे चला गया है। पर कैपिटा इनकम फिस्कल ईयर 2025 के अंदर ज़रूर बढ़ी है, यानी बढ़ के वो $1824 पे चली गई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इनकम डिस्पैरिटी नज़र आती है। यानी अमीर जो है वो अमीरतर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। बेसिकली प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है। और ये जो मैं स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की रिफ्लेक्शन है जो गवर्नमेंट ले रही है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जिस इकोनॉमिक डायरेक्शन पे मुल्क को चला रहे हैं, ये उसके रेपरकशंस हैं। और जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है पाकिस्तान का, लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान से गुर्बत मिटा सकता है, और हमारा इकोनॉमिक मॉडल रीस्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है। जितनी पुरानी गवर्नमेंट्स हैं उन सब ने तकरीबन अरबों रुपए जो हैं वो सब्सिडीज़ और रिलीफ प्रोग्राम्स के अंदर लगाए हैं, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया। और उन्होंने मेजर इश्यूज़ या मेजर एरियाज़ को जो है वो निगलेक्ट किया है, जैसे कि वो इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकते थे, आपकी जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकते थे, जिससे जॉब क्रिएशन होती। ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं लगाया, रूरल डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं लगाया। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा लगता है कि पॉवर्टी जो है वो बढ़ नहीं रही बल्कि मैन्युफैक्चर हो रही है। वो इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जिससे जो है वो आपकी एमएनसीज़ पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान आ नहीं रही, इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस वजह से लगता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं पॉवर्टी को। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करें तो उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है 2008 से लेके अब तक। यानी जो लो इनकम फैमिलीज़ थी उनको बेसिकली सपोर्ट किया है। और फिस्कल ईयर 2025 टू 2026 की बात करें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जो उनके एलोकेटेड फंड्स थे उसको तकरीबन 20% बढ़ा दिया, यानी वो बढ़ के अब 722 अरब रुपए हो गए हैं, जो बनते हैं तकरीबन 0.5% आपकी टोटल जीडीपी का। और उन्होंने जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस प्रोग्राम को और एक्सपेंड किया जाए और इसके स्टाइपेंड को भी जो है बढ़ा के 13,500 से 14,500 पे कर दिया। और इसको कोशिश करें कि जितना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उतना ट्रांसपेरेंट करें। ये बात तो ठीक है कि ठीक है आप जो है वो एक तरीके का लो इनकम फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो फोकस करना चाहिए उन पॉलिसीज़ के ऊपर, उन क्रिटिकल इशूज़ के ऊपर जो पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है, एमएनसीज पाकिस्तान से ऑपरेशंस बंद करके जा रही हैं, इन्फेंट इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान में जो है सस्टेन नहीं कर सक रही हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि वो इन एरियाज को जो है वो कंट्रोल कर सके। और जो करंट बजट पेश हुआ है पाकिस्तान का, वो लगता ये है कि वो आईएमएफ फ्रेंडली, बिजनेस एलीट फ्रेंडली और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली है, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई विजन ना ही कोई स्ट्रैटेजी जो है वो नज़र आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं लग रहा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, कि उसको किसी तरीके से जो है वो रोका जा सके। पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी जो है वो एक्सीडेंटल नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं सिर्फ किसानों की बात करूं तो तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपीस यानी 2.2 खरब रुपए का जो है वो किसानों को नुकसान हुआ था इस साल। और पाकिस्तान की जो फूड सिक्योरिटी थी वो अलहदा ख़तरे में आई, और जो बेचारे रूरल एरियाज़ किसानों की जो इनकम थी वो किस तरह क्रैश की। पाकिस्तान के अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वो पाकिस्तान की बैकबोन है। तकरीबन वो 23% आपका जीडीपी का प्रोड्यूस करते हैं, 37% जो है वो आपकी वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, और तकरीबन 60% जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पॉलिसीज़ के अलावा जो है वो बेचारे किसानों के ऊपर क्लाइमेट के भी काफ़ी इफेक्ट्स हैं, क्लाइमेट की वजह से भी बेचारों को काफ़ी नुकसान जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आएँ ताकि बेचारे किसान जो है वो अच्छे तरीके से काश्त कर सकें और उनको इतने भारी जो है वो नुकसान ना देखने पड़े। पाकिस्तान की क्रॉप प्रोडक्शन की बात करूं कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद 13.5% जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन के अंदर कमी हुई, 30.7% जो है वो मेज़ की प्रोडक्शन में कमी हुई, 8.9% जो है वो गंदम यानी वीट की प्रोडक्शन में कमी हुई है। तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का हाल है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन में कमी हो रही है, किसान जो हैं वो उन क्रॉप्स को जो है वो काश्त ही नहीं कर रहे हैं।
उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट ने IMF के प्रेशर के अंदर आके वीट सपोर्ट प्राइसेस जो थी वो खत्म कर दी। तो बेचारा किसान किधर जाए? आपकी इकोनॉमी जो है वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है और गवर्नमेंट जो है वो अगेंस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें इस गवर्नमेंट की, कि इस गवर्नमेंट ने जो है वो सैलरीज इंक्रीज की, बेनिफिट्स इंक्रीज किए, लेकिन किन के? मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के। उस मुल्क के जो मुल्क कोशिश कर रहा है कि वो अपने कर्जों की अदायगी सही तरीके से कर सके, उस मुल्क के जिधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, उस मुल्क के जिधर जो है वो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो भी इनइक्वालिटी शो करता है, वो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम लगता है। अगर मैं सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स की बात करूं तो तकरीबन 555 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ सैलरी क्लास ने दिए हैं फिस्कल ईयर 2025 के अंदर, तकरीबन 51% बनता है। और अगर मैं लार्ज रिटेलर्स, बड़े दुकानदार, आपके जो जागीरदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ग्रे मार्केट के अंदर प्ले करते हैं, उनकी बात करूं तो वो अनटच नजर आते हैं। कि बड़ी मछलियां जो हैं वो खुलेआम फिर रही हैं और उनको ना कोई टच कर सकता है, ना FBR पूछ सकता है। एक इस गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की थी, ताजिर दो स्कीम, उसके अंदर सिर्फ 4 मिलियन रुपए का जो है वो रिकवरी हो सकी, और टारगेट जो था FBR का वो था 50 अरब का। यानी जो बड़े लोग हैं या जो आपके रूलिंग एलीट है वो खुलेआम फिर रही है, और लगता ऐसे है कि सिर्फ सैलरी क्लास के ऊपर ही पाकिस्तान की इकोनॉमी का पूरा बोझ है। डॉक्टर हफीज पाशा ने तकरीबन ये एस्टिमेट लगाया है कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनकी सैलरी के अंदर 30% डिक्लाइन देखा जा रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। यानी इन्फ्लेशन की वजह से उनकी सैलरीज 30% कम हो गई हैं। उसके बाद भी जो है वो एग्रेसिव टैक्सेशन की हुकूमत कर रही है, उसके बाद भी कोई जो है वो सैलरी क्लास के लिए रिलीफ नज़र नहीं आ रही। उसके बावजूद भी जो आपके बिग प्लेयर्स हैं, बड़ी मछलियाँ, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल रही। और जो पॉवर्टी है वो बेसिकली ग्लोबल इशू है, वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो एक ग्लोबल इशू है। तो इधर देखेंगे कि कौन से ममालिक जो है वो पॉवर्टी को सही तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं और कौन से ममालिक वो हैं जिधर सिर्फ पॉवर्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मैं सिर्फ अफ्रीकन स्टेट्स की बात करूं जो रिलाय ही फॉरेन एड के ऊपर करती है और डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स के तहत जो है वो अरबों रुपए के उनको जो है वो पैसे आते हैं, उसके बावजूद भी जो है आपके अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं उधर एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी है। यानी 411 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर यानी गुर्बत के अंदर रह रहे हैं। और इधर ये लगता है कि फॉरेन एड जो है वो फेल हो गई है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल फंडिंग से जो है वो किसी मुल्क के अंदर भी पॉवर्टी ख़त्म नहीं की जा सकती है। आपको अपने मुल्क की इकोनॉमी को उस तरीके से ग्रोथ दिखानी होती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ती हैं, आपको जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं, रूरल डेवलपमेंट पे पैसे लगाने पड़ते हैं। फॉरेन एड से किसी मुल्क की भी जो है वो पॉवर्टी नहीं ख़त्म होती। और अगर चाइना और इंडिया की बात करें और जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं उनकी बात करें तो उन्होंने लाखों लोगों को जो है वो गुर्बत से निकाला है। और किस तरह? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करके और टारगेटेड सपोर्ट करके। चाइना जो है वो बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, उसने टारगेटेड असिस्टेंस दी उन एरियाज को जो रूरल एरियाज थे, बैकवर्ड एरियाज थे, उनको जो है वो उन्होंने टारगेटेड असिस्टेंस फराहम की। उधर जो है सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए कि वो पहले कास्ट करके जो है वो अपनी इनकम जनरेट करें, उसके बाद जो है उसी एरिया को जो है फिर उसके बाद उन्होंने लेबर इंटेंसिव यानी उधर इंडस्ट्रीज लगा दी। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर उधर इंट्रोड्यूस करवाया कि वो वहां से इनकम जनरेट करें, उसके बाद वहां पे इंडस्ट्रीज लगा दी ताकि वो इंडस्ट्रीज से और बेहतर इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। अगर मैं सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं तो 10 साल के टाइम फ्रेम में यानी 2015 से लेके 2025 तक उनकी इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो डबल नजर आती है। यानी 2.1 ट्रिलियन डॉलर से लेके अब जो है इंडिया की इकोनॉमी 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। तो इंडिया ने इतनी बड़ी ग्रोथ जो है वो शो की है इन 10 सालों के अंदर। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने भी जो है बेसिकली अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया और उन्होंने जो इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है उसको खत्म किया। उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क्स और पॉलिसीज लेके आए कि जिधर जो है वो उनके मुल्क के अंदर गुर्बत कम हो सके। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 3 सालों के अंदर जो है वो आपकी पर कैपिटा ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव के अंदर थी। यानी अगर मैं फिस्कल ईयर 2023 की बात करूं तो -0.5% पे थी, और अगर अभी का एस्टिमेट लगाएं तो 2.68% के ऊपर है। इतनी भी कोई अच्छी अचीवमेंट जो है वो पाकिस्तान ने नहीं की है।
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि स्टेबलाइजेशन भी हो जाए और ग्रोथ भी ना, और ये एक तरीके का नया नॉर्म बनता जा रहा है। अगर जो है वो ग्रोथ नहीं होगी तो आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके मुल्क के अंदर पॉवर्टी बढ़ेगी, आपके मुल्क के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ेगी। अगर आप ग्रोथ जैसे फैक्टर्स को जो है वो नज़रअंदाज करेंगे, अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं लेके आएंगे, आईटी सेक्टर को जो है उसके रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो आप जो है वो स्टैग्नेंट खड़े रहेंगे। बेशक स्टेबलाइजेशन अचीव कर लेंगे लेकिन ग्रोथ नहीं नजर आएगी, ना ही पाकिस्तान के अंदर गुर्बत जो है वो इस तरीके से ख़त्म होगी। 2023 के अगर डिजिटल सेंसस की बात करूं तो उसके अंदर जो है वो बहुत वाज़ेह गैप नज़र आया है लिटरेसी रेट का, यानी रूरल सिंध, बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट काफ़ी कम नज़र आया है। अगर इतना लिटरेसी रेट कम होगा तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वाली वर्कफोर्स जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स लेगी, या वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाएगी, या फिर वो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप कर दें कि लोगों को कोई स्किल ही फराहम कर दें ताकि वो खुद मुख्तार तो एटलीस्ट बन सकें, लेकिन उसके ऊपर कोई स्पेंडिंग नहीं हुई और आपका लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है इन एरियाज़ के अंदर। उसके साथ साथ ही आपका हेल्थ केयर जो है वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं सिर्फ सूबों की बात करूं, पंजाब का शहर लाहौर ले लूं और पंजाब का ही कोई बैकवर्ड शहर ले लूं, और दोनों को जो है वो अगर मैं साथ रखूं तो लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैच नहीं करेगा उस बैकवर्ड सिटी के साथ। तो जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन जो चाइना ने की है वो ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको डेवलप करें ताकि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगें, लोगों को रोज़गार के मौके मिलें। ये टारगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगाएं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए जिस तरह इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, आपकी फूड इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, उसको किसी तरीके से कंट्रोल करें, इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें, आपकी जो FDIs हैं उनको किसी तरीके से कोशिश करें कि पाकिस्तान आए, फॉरेन कंपनीज जो है पाकिस्तान में ऑपरेशंस ओपन करें, सैलरी क्लास को जो है वो किसी किस्म की रिलीफ फराहम करें, क्योंकि पाकिस्तान जब तक अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड नहीं करेगा, रीस्ट्रक्चर नहीं करेगा इकोनॉमिक मॉडल को, तब तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर से पॉवर्टी नहीं ख़त्म हो सकती, और ये पॉवर्टी की शरह जो है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि आपके पास जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। अमीर तर होता जा रहा है, उनको और ज़्यादा मौके मिलते हैं अमीर होने के लिए, और जो बेचारा गरीब है वो बैठा हुआ गरीब ही रह जाता है क्योंकि उसको कोई मौका नहीं मिलता है, ना ही कोई गवर्नमेंट मौका फराहम करती है कि वो जो है वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।